भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये स्पष्ट करे कि इस मुल्क में मुसलमानों का हक है कि नहीं। अगर मुसलमानों का हक है तो फिर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्रीज है उनके प्रेशर में ये कदम क्यों उठाया गया। सिर्फ सस्पेंड करने से नहीं चलेगा। लगातार अलग अलग जगहों से FIR हो रहा है मगर नुपुर शर्मा का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। जितने भी मुसलमान के लीडरान हैं, जितने भी मुसलमान के दानिश्वर लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों का जमीर मर चुका है। औरंगजेब अगर मंदिर तोड़वाता तो शिवलिंग को भी तोड़वा देता, मगर औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया, शिवलिंग छोड़ दिया, ताकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी शिवलिंग के आड़ में जो है अपने पॉलिटिकल उल्लू सीधा करे। कानपुर के दंगा की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, क्योंकि नुपुर शर्मा के विवादित बयानों की वजह से जो है ये सारा कुछ मामला उस शर्मा को अरेस्ट किया जाए और नुपुर शर्मा के ऊपर UAPA लगाए। आप प्रॉफिट के खिलाफ गाली देंगे, आप प्रॉफिट के खिलाफ जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मुसलमान बैठा हुआ है मगर मुसलमान आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट करेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप बोलिएगा तो आपको हम चीर देंगे। अभी हम लोग यहाँ कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट था, बिकॉज हम भी एक जर्नलिस्ट हैं और चूंकि पूरे देश भर में घूम रहे हैं तो जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग नफरत का माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नुपुर शर्मा की तरफ से, फिर उसके बाद दिल्ली भाजपा के जो मीडिया सेल के हेड थे नवीन कुमार जिंदाल की तरफ से लगातार प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जिस तरह से अभद्र भाषा इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से गलत ज़बानी की गई, उनके जो जीवन है, जिस तरह से हजरत आयशा के बारे में जिस तरह का अभद्र भाषा इस्तेमाल किया गया, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्पष्ट करे कि भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क में मुसलमानों को लेकर क्या सोचती है और इस मुल्क में मुसलमान पहले दर्जे का शहरी है कि नहीं। लगातार पूरे देश भर में ये चल रहा है कि मुसलमान अगर कुछ कह रहा है तो उसके खिलाफ NSA लग जा रहा है, राजद्रोह का मुकदमा लग रहा है, देशद्रोह का मुकदमा लग रहा है। मगर जिस तरह से नुपुर शर्मा लगातार प्रॉफिट के खिलाफ जो है बदजमानी कर रही है, प्रॉफिट को लाइव गालियां दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 27 मई को ये कांड होता है और आज 6 जून हो चुका है। पिछले 7 दिनों में पूरा देश भर का जिस तरह का माहौल बना हुआ था, मुसलमान अगर प्रोटेस्ट करे तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग अगर उनसे कुछ पूछेंगे तो उनको सिर्फ सस्पेंड किया जाता है। और माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों का वकार देखकर या उनके सेंटीमेंट को देखकर अरेस्ट नहीं किया। जब OIC मतलब कि और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जो 57 देशों का इस्लामिक मुल्क का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तरफ से लगातार बयान चला है, उनके तरफ से प्रेशर चला, चाहे कुवैत हो, ओमान हो, कतर हो, लिबनान हो, सऊदी अरेबिया हो, टर्की हो, इनके तरफ से लगातार जो है मोदी सरकार पर प्रेशर गया है और जितने भी एम्बेसडर है उनको लगातार समन भेजा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना ये स्पष्ट करे कि किस तरह से मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल किया जाएगा। आप देखेंगे कि 10 मई से ये सारा जो है नफरत का कांड शुरू होता है। पहला दिन ये शुरू होता है कि जब रामनवमी होता है, मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर चढ़कर उनके मीनारों को तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब पहनी है उनके रास्ते को रोका जाता है। फिर उसके बाद जो है लगातार यति नरसिंहानंद, फिर उसके बाद बजरंग मुनि, फिर उसके बाद आनंद स्वरूप, ये जितने भी नफरत के सौदागर है सभी लोग जो है लगातार मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ, मुस्लिम लोगों के खिलाफ और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये स्पष्ट करे कि इस मुल्क में मुसलमानों का हक है कि नहीं। अगर मुसलमानों का हक है तो फिर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्रीज है उनके प्रेशर में ये कदम क्यों उठाया गया। सिर्फ सस्पेंड करने से नहीं चलेगा, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बयान दिया गया उस पर अरेस्ट होना चाहिए और नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से निकालना चाहिए। सिर्फ आप जो है सस्पेंड करके मुसलमानों के दिल को दुखा रहे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 1857 की अगर आप जंग देखेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत देखेंगे, तो दिल्ली से लेकर लाहौर की जितनी मस्जिदें थी, दिल्ली से लेकर लाहौर तक जितनी जो है इमारतें थी, दिल्ली से लेकर लाहौर तक जितनी जो है दरख्त थे, सब दरख्त पर उलमाए इस्लाम के जो है लाश लटका दिए गए थे, उनको फांसी की सजा दी गई थी। और 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान के जो असल मुसलमान है उस बंटवारे का बाइकआउट किया था। हम यहाँ पर जो है बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। तो हमें हर बार ये न जताया जाए कि
आप प्रॉफिट के खिलाफ गाली देंगे, आप प्रॉफिट के खिलाफ जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मुसलमान बैठा हुआ है मगर मुसलमान आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से यह अनुरोध है कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो क्या उस सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास में मुसलमान कितने नंबर पर है वो क्लियर कीजिए। दूसरी तरफ जो है कि लगातार जिस तरह से मस्जिदों में शिवलिंग को तलाशा जा रहा है, सब मस्जिद में कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने जो है मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाया। एक चीज आप समझिएगा कि कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया और शिवलिंग को छोड़ दिया। मतलब कि अगर औरंगजेब मंदिर तोड़वाता तो शिवलिंग को भी तोड़वा देता, मगर औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया, शिवलिंग छोड़ दिया, ताकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी शिवलिंग के आड़ में जो है अपने पॉलिटिकल उल्लू सीधा करे। आप हिंदुस्तान का अगर आप जो है पैसे का हैसियत देखेंगे कितना नीचे जा चुका है, हिंदुस्तान का जो भी अगर आप देखेंगे कि ऑयल के प्राइसेस है किस तरह से बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हिंदुस्तान का जो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रहा है, जिस तरह से कतर, बहरीन, ओमान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्लियर तरीके से ये करे कि क्या वो जो है प्रॉफिट के खिलाफ बयान दिया है उसको सार्वजनिक तौर से माफी मांगे। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब सस्पेंड करते हैं नुपुर शर्मा को और कब यह सिलसिला बंद होता है। देखिए, आज करीब 7 दिनों से ज़्यादा हो गया है नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया, उसके बाद नुपुर शर्मा के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ सस्पेंड किया दिया जा रहा है 6 सालों के लिए। मगर सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, पूरे देश भर से जो है लगातार अलग अलग जगहों से FIR हो रहे हैं, मगर नुपुर शर्मा का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। और जिस तरह से कानपुर में दंगा हुआ, मैं समझता हूं कि कानपुर के दंगा की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, क्योंकि नुपुर शर्मा के विवादित बयानों की वजह से जो है ये सारा कुछ मामला हुआ। शर्मा को अरेस्ट किया जाए और नुपुर शर्मा के ऊपर UAPA लगाया जाए। और जिस तरह से बंगाल में जो मुसलमानों के रहनुमा बने फिर रहे हैं और आज वो बिल्कुल खामोश है, एक भी प्रोटेस्ट नहीं है। बंगाल के जो है मुस्लिम लीडर्स जो बड़े बड़े हैं वो आज बिल्कुल साइलेंट होके ये तमाशा देख रहे हैं। अब बहुत सारे अंधभक्त कहेंगे कि मैं एक पत्रकार होके किस तरह से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ ज़रूर, मगर पैदा होने से पहले मैं जब दुनिया में जन्म लिया हूँ मैं एक मुसलमान हूँ। और जिस वजह से मैं आज अपने प्रॉफिट के खिलाफ ये जो जिस तरह से बेहुरमती की जा रही है उसे मैं नहीं सुन सकता, चाहे नुपुर शर्मा हो या उनके दोस्त नफरती चिंटू हो, उन सभी को अरेस्ट किया जाए, नुपुर शर्मा को भी बर्खास्त किया जाए। पहले आपको बात समझना होगा, कानपुर में जो हुआ क्यों हुआ। अगर यहाँ की कानून व्यवस्था जिसने ऐसा बयान दिया उसको पहले अरेस्ट करती, उसके खिलाफ पहले कार्रवाई करती, तो ये चीज़ न होता। और जो लोग ऐसा मतलब जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग एक अपने लीगल वे से प्रोटेस्ट करेंगे और हमको लड़ाई झगड़े में नहीं जाना है। चाहे वो हिंदू का संत हो, चाहे वो मुसलमान के मौलवी हो, कोई भी लोग अगर किसी के भी जात के प्रति ये करता है, बयानबाजी करता है, तो कानूनी व्यवस्था उसको चाहिए कि उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, उसके ऊपर केस फाइल हो, उसको कानूनी हिसाब से देखा जाए। रही दूसरी बात, देखिए ये बंगाल की सरजमी है, ठीक है, बंगाल की सरजमी में जितने भी मुसलमान के लीडरान हैं, जितने भी मुसलमान के दानिश्वर लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों का ज़मीर मर चुका है? आप लोगों का ज़मीर सिर्फ पार्टी के लिए, अपने कुर्सी, अपनी चेयर, अपनी पद के लिए चुप हैं आप लोग? अरे आइए, कभी आप सपोज डेट सोच लीजिए, हमारे मोहल्ले में आपसी में झमेला होता है, अगर कोई मेरी माँ को गाली दे देता है तो हम लोग एक दूसरे को मानने पे होता है। जिनकी वजह से हम लोग इस दुनिया में आए, जिनकी वजह से हम लोग पहचाने जाते हैं, आज वो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहे हैं और हम लोग के अंदर ज़मीन मर चुका है, हम लोग सुन रहे हैं। अरे हम लोग लड़ नहीं सकते, हम लोग कानून के दायरे में जाके प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं। कहाँ गए ये दानिश्वर लोग जो है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ गए? आज हर जगह दुनिया के हर कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ तक के बाहरी देश के लोग हिंदुस्तान के जितने भी प्रोडक्ट है सबको बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों? अब बीजेपी वाले लोग क्यों उसको ये सस्पेंड किए कि देखिए जब बाहर स्टेट में यहाँ का इंडिया का मतलब कोई भी प्रोडक्ट जाएगा नहीं। अब तो ये हो रहा, अब तो किसका दिक्कत है? बिजनेसमैन को दिक्कत होगा। तो ये अपने आप को बचाने के लिए ये स्टेप लिए हैं। मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं उसको आप लोग इतना हाइप क्यों देते हैं?
जो इस तरह की मीडिया जो ऐसे लोगों के मीडिया पे लेके आती है, सबसे पहले उस मीडिया चैनल को आप बैन कीजिए, उसके ऊपर केस कीजिए। जो ऐसे लोगों को लाके मीडिया पे आप दिखाते, क्यों दिखाते हैं? ये नफरत करने वाले लोग हैं, जो नफरत करते हैं उसको आप मीडिया पे लेके आ रहे हैं। अरे इंसान को तो ऐसे जीना चाहिए। ठीक है, आप मुसलमान को गाली दे रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। मुसलमान कौम जो है ना, सब्र, अपने सब्र से सब्र करती है और सब्र से अपना इम्तहान को पूरा ये देती है। जब एक सब्र, आप मुसलमानों को गाली दे रहे थे, चुप थे। आप हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलिएगा, गाली दीजिएगा, हम चुप रहेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप बोलिएगा तो आपको हम चीर देंगे। याद रखिएगा, ये आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। ये कौम की भी लड़ाई नहीं है। ये जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दुनिया में एक अलग मर्तबा है इनका। हमारे मौलवी भी अगर कोई भी संत साधु को ऐसा बोलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम लोग बोलते हैं, हम लोग कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। हम लोग कानून के दायरे में जो भी करेंगे, कानून के दायरे में आके करेंगे। लेकिन हम बार बार एक ही बात बोलेंगे कि हमारे जो दानिश्वर लोग हैं, जो हमारे लीडर हैं, आगे आए अपने कुर्सी और अपने पद को बचाने के लिए। अरे इज्जत और रिज़्क़ का मालिक तो अल्लाह है, हर एतबार से आपको अल्लाह देगा। लेकिन सच बोलने के लिए आप आगे आइए, अपनी पार्टी के लिए, पार्टी में जगह बनाने के लिए चुप मत रहिए। कौम का अगर आप ड्राइवर हैं तो कौम के लिए जिंदा दिल बनिए। कि जिस तरह से ये हमारे रसूल को गाली दे रहे हैं, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम भी एक आम शहरी है हिंदुस्तान के। मगर ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, अपने कानों में तेल डाल लीजिए और सुन लीजिए कि रसूल अल्लाह के खिलाफ, जिनके सदके हमारी ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है और आप भी जी रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, उनके खिलाफ अगर एक भी बात हुई तो जो आवाज़ उठेगी वो ज़बान काट देंगे, जो हाथ उठेगी वो हाथ काट देंगे, जो उंगली उठेगी वो उंगली काट देंगे। और मुसलमानों, अभी भी वक्त है, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो। अगर यही हाल रहा तो तुम मुसलमान तो छोड़ दो, तुम इंसानियत के भी नाम के नहीं हो। और सबसे ज़्यादा शर्म आता है इस बात पे कि मुसलमान और जो हिंदू लोग हैं और जो इस देश में जो नागरिक है, उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। क्यों? ये सिर्फ क्या मुसलमान का काम है कि सड़क में आके उतरे और जो है एहतजाज करे? क्या हिंदुओं के लिए रसूलुल्लाह ताला नहीं आए थे? हमारे रसूलुल्लाह तो सारी कायनात के लिए आए थे, सारी दुनिया के लिए आए थे। आज जो हिंदुस्तानी नागरिक है इतना बेशरम हो गया है, ये बीजेपी, आरएसएस और एक तरफा के चक्कर में इतना बेशरम हो गया कि इसको सिर्फ टीवी में बैठ के डिबेट देखना है। ये कहती है आगे टीवी में कि गलती से हो गया। गलती से क्या हो गया? नेशनल मीडिया, आज हम लोग एहतजाज कर रहे हैं तो पुलिस आ जाएगी रोकने के लिए, पकड़ने के लिए। नेशनल मीडिया, आप वहाँ कोई आप कंट्रोल रखते हैं कि वहाँ से कोई भी कुछ आता है, कुछ भी बोल के चले आता है। कमलेश तिवारी, याद है ना आपको क्या हाल हुआ उसका? लास्ट में वही हाल होगा तुम्हारा भी, नुपुर शर्मा, याद रखो। तो